Hello students, myself Ashish Kushwaha. I will teach you subject discrete structure and topic is algebraic structure. The subject is discrete structure and the topic is algebraic structure. What is an algebraic structure? An algebraic structure is a set and one or more binary operation defined on the set which satisfy 6 properties. Algebraic structure will be a set and a binary operation, and this operation defined on this set, and this structure is satisfy 6 different properties. The first property is closure property, and second is associative property, third is identity element, and fourth is inverse of element, and fifth is commutative property, and sixth is distributive property. If a set with a binary operation specify these 6 properties, then this structure is called an algebraic structure. We will see this with the help of an example. Like you have given a set of integer and the operation is plus. If it satisfies this all 6 property, then it is called a algebraic structure on the set of integer and the binary operation is plus. The first property is closure property. What is closure? What is meaning of closure? If you perform the operation plus any 2 element of the given set, and you will get the result of integer, like you perform addition with set of integer like z equals to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. अगर आप किसी भी 2 एलिमेंट का प्लस करते हैं, रिजल्ट जो है अगर आपका इंटीजर आता है, मतलब आपका जो है इस सेट्स के अंदर ही आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इस सेट से बाहर नहीं जाता है. मतलब आपका जो गिवन सेट है और जो ऑपरेशन है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को. लाइक आप Z1 प्लस Z2 अगर आप परफॉर्म करोगे तो वह भी एक Z3 ही आएगा. मतलब आप कोई से भी 2 एलिमेंट उठाओगे Z सेट ऑफ इंटीजर से, उनका एडिशन परफॉर्म करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक क्या ही आएगा? एक इंटीजर ही आएगा. मीन्स यह जो है वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव. मीन्स आपका जो प्लस जो आपको ऑपरेशन गिवन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. The associative property say that if you perform a plus b plus c, like you perform addition first b plus c, then you will add with a, then it should be equal to a plus b plus c. अगर आपका जो ऑपरेशन है वो इस तरह से सेटिस्फाई करता है, मीनिंग है कि आपका जो गिवन सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. लाइक यू कैन टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल होगा 1 प्लस 2 प्लस 3. यू कैन सी हियर दे 1 प्लस 2 प्लस 3. आप पहले 2 प्लस 3 कैलकुलेट करें, 5 प्लस 1 6, या 1 प्लस 2 कैलकुलेट करें 3 प्लस 3, या दोनों इक्वल आ रहे हैं
मतलब आपका जो प्लस ऑपरेशन है सेट जेड के ऊपर कैसे कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आपने देख लिया आपका जो सेट है वो क्लोजर भी है, मतलब कोई से भी आप दो एलिमेंट उठाओगे उसका आप प्लस करोगे, जो रिजल्ट आएगा वह भी इसी सेट के अंदर ही आएगा, इस सेट से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपका जो सेट है वो कैसा है, क्लोज्ड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देख लिया, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। देन वी विल सी आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट? अगर आपको कोई सा भी एक ऑपरेशन गिवन है, जैसे बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपका कोई सा भी एक ऑपरेशन गिवन है, उस ऑपरेशन के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका वही एलिमेंट आपको अगर मिलता है तो जो ई जो है वो उस सेट के लिए क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। लाइक फॉर दिस सेट इफ यू टेक ए प्लस ई इक्वल टू ए, आपने कोई सा भी एक एलिमेंट लिया सेट जेड में से, आपने उसका प्लस कराया किसके साथ, ई के साथ, और अगर आपका जो रिजल्ट है वह भी क्या वही एलिमेंट मिलता है तो ई इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लाइक यहाँ से अगर आप ई कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस सेट के जेड प्लस के रिस्पेक्ट में आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो क्या आया है, ई इक्वल टू 0। मीनिंग आपका इस सेट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो इस एलिमेंट अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ एलिमेंट। आपका जो भी सेट गिवन है उसमें हर एलिमेंट के लिए आपको इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, तो अगर कोई सा भी अगर आपको एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर आप उस किसी भी एलिमेंट का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो उस इनवर्स के साथ एलिमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, ई क्या है, उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि अभी हमारे जेड प्लस के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 0। अगर हमने किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो हम उस एलिमेंट के साथ उस इनवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट है वही ई एलिमेंट मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो उस ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, ए का इनवर्स। लाइक फॉर दिस सेट जेड प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ई कितना है मेरा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या मिलेगा, -a। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लाइक 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर मुझे 1 का इनवर्स निकालना है तो 1 का इनवर्स क्या होगा, -1। 2 का इनवर्स निकालना है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। ऐसे में कोई सा भी एलिमेंट अगर जेड में से लूँगा उसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, तो हर एलिमेंट का मेरे लिए इस सेट के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक भी एलिमेंट के लिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको जैसे कि जेड प्लस गिवन है तो प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है। लाइक आप ए प्लस बी कैलकुलेट करें वही इक्वल होगा किसके, बी प्लस ए के। तो जो जेड प्लस है तो प्लस हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। तो आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वह भी सेटिस्फाई हो रही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। लाइक प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इनटू, लाइक ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। तो जो आपका प्लस है, प्लस के साथ में अगर आपको एक ऑपरेशन और गिवन होता प्लस के साथ इनटू, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना रहता कि ए जो प्लस है वो इनटू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ए प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल होगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। ठीक, तो ये 6 प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। इन्हीं 6 प्रॉपर्टी के आधार पर आपको अलग अलग टाइप्स डिफाइन किए गए हैं ग्रुप्स के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो क्या है, ग्रुप्स, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड अबेलियन ग्रुप। तो फर्स्ट जो है आपका सेमी ग्रुप। तो हमारे पास जो 6 प्रॉपर्टीज़ है
उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट है आपका क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन्हीं सिक्स प्रॉपर्टी के आधार पर हम अलग अलग टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका है वो क्या है? सेमी ग्रुप। तो कोई सा भी आपको एक सेट गिवन है, उसके ऊपर जो भी एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो वह सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप कब कहलाएगा? तो अगर आपका जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अगर आपका जो गिवन सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन आपका जो ये स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। सेकंड है मोनोइड। आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट है क्लोजर, सेकंड है एसोसिएटिव एंड थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, तब आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? आपका मोनोइड। थर्ड इज ग्रुप। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वह सेटिस्फाई करता है फोर प्रॉपर्टी, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है इन फोर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है एंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स भी है, तो जो आपका जो स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। फोर्थ है अबेलियन ग्रुप। अगर जो आपका स्ट्रक्चर गिवन है, सेट जो गिवन है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इन फाइव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट है क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट भी है उस सेट के लिए, आपके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करता है, तब जो आपका जो स्ट्रक्चर इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो ये फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए हमें केवल दो ही प्रॉपर्टीज को चेक करना है कि आपका जो सेट गिवन सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं।
फॉर मोनोइड आपको 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है कि क्लोजर है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर ग्रुप आपको इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है कि आपका जो गिवन सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है एंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स भी है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। अबेलियन ग्रुप है या नहीं, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा कि क्लोजर भी है आपका सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट भी है एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करता है। तब जाके आपका जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन सभी चारों टाइप्स को हम देखेंगे। आपको एक सेट गिवन है, सेट है सेट ऑफ इंटीजर। और आपको जो ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। आपको इस सेट जेड के रिस्पेक्ट में इस बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन गिवन है, डेफिनेशन क्या गिवन है, आपको कोई से भी 2 एलिमेंट को लेना है, उसको a प्लस बी करना है -2। अब आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपका सेमी ग्रुप है या नहीं, मोनोइड है या नहीं, ग्रुप है या नहीं, अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि जो मेरा जो सेट है वो क्लोज है या नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो आपको सेट गिवन है, वो क्या गिवन है, जेड। तो आप कोई से भी इसमें से एक एलिमेंट उठाओगे Z1 और सेकंड एलिमेंट Z2, इसमें से -2 करोगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एक इंटीजर ही मिलेगा। आपको जो रिजल्ट बनेगा वो जेड ही आएगा, इससे बाहर आपका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। लाइक कोई से भी 2 इंटीजर उठा, आपने 2 + 3 उठाया तो 2 + 3 -2 क्या मिलेगा आपको, 3 + 2 5 -2 3। तो एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो जो आपका जो गिवन सेट है जेड इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या उनसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कोई से भी आप 2 एलिमेंट उठाओगे उसमें -2 करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। ठीक। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू होना चाहिए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब आपको ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या गिवन है, ए प्लस बी -2। अब ये जो बी ऑपरेशन सी जो है आप इस डेफिनेशन से आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑपरेशन इस ऑपरेशन को ओपन करेंगे आप इसकी डेफिनेशन से तो ये क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी -2। नेक्स्ट फिर आपके लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया a एंड सेकंड एलिमेंट क्या हो गया a प्लस बी -2। अब इस ऑपरेशन को सेम इस डेफिनेशन से जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बी ऑपरेशन सी है तो किससे खुलेगा, b प्लस सी -2 से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया आपका a, सेकंड एलिमेंट क्या हो गया b प्लस सी -2। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी -2 देन -2। आपका फर्स्ट एलिमेंट है a, सेकंड एलिमेंट है आपका b प्लस सी -2, तो b प्लस सी -2 और -2। तो जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी -4। ये हो गया आपका LHS। ऐसे ही आप जब RHS को ओपन करेंगे सबसे पहले आप किसको ओपन करेंगे, a ऑपरेशन b, जिसकी डेफिनेशन क्या गिवन है आपको, a प्लस बी -2। तो इससे आप ओपन करेंगे a प्लस बी -2 ऑपरेशन c। अब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो गया, a प्लस बी -2 एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो गया c। जब आप इसकी डेफिनेशन से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी -2 प्लस सी -2। जब आप इसको फाइनल ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी -4। तो आपका जो LHS है वो इक्वल हो गया किसके, RHS के। मतलब जो आपका जो सेट गिवन है जेड और जो आपको ऑपरेशन गिवन है a प्लस बी -2 वह कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।
तो यह जो आपका जो सेट है वो क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। क्यों सेमी ग्रुप के लिए केवल हम केवल दो ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना रहता है कि आपका जो सेट है वो क्लोजर भी है एंड एसोसिएटिव भी है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका ये मोनोइड सेमी ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट फिर हम क्या चेक करेंगे इसके लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि कोई सा भी एक एलिमेंट है हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक, तो अगर आप कोई सा भी एक एलिमेंट ले, आप उसका ई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन क्या गिवन है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस टू। तो जब आप इसको ओपन करेंगे a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू क्या मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे a। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे क्या है ई मेरा यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से जब आप ई की वैल्यू को निकालोगे तो क्या मिलेगा, ई इक्वल टू 2। तो इस सेट के रिस्पेक्ट में इस जेड के लिए इस ऑपरेशन जो कि इसकी डेफिनेशन गिवन है a प्लस बी माइनस टू, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, ई इक्वल टू 2। तो मेरे थर्ड जो है आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो थ्री प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यह जो सेट है मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोनोइड। तो ये मोनोइड भी है। नेक्स्ट फिर मैं क्या चेक करूंगा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या चेक करते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, तो अगर किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले वही एलिमेंट ए जो भी आपको ऑपरेशन गिवन है वही, और उस ऑपरेशन के साथ इनवर्स आप एलिमेंट का पर ऑपरेशन परफॉर्म करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस सेट के रिस्पेक्ट में मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए ऑपरेशन उसके इनवर्स एलिमेंट और मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। अब इसको आप इस डेफिनेशन से ओपन कर जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू क्या होना 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 4, ए इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस ए। तो क्या है, कोई सा भी अगर आप एलिमेंट निकालोगे तो उसका जो इन्वर्स है वो क्या मिलेगा आपको 4 माइनस ए। लाइक अगर आपको 3 का इन्वर्स निकालना है तो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 3 का इन्वर्स कितना आया 1। तो ऐसे भी आप हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हो। जनरल जो इन्वर्स आया है किसी भी एलिमेंट का वो क्या आया है, ए इन्वर्स इक्वल टू 4 माइनस ए। तो इस तरह से आप हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो सेट है वह क्या हो जाएगा आपका ग्रुप भी फॉर्म करेगा। तो ये ग्रुप भी है। नेक्स्ट फिर आप क्या चेक करोगे कि कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए आप क्या चेक करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए आपका, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू होना चाहिए बी ऑपरेशन ए। अब आपको ए ऑपरेशन बी क्या की डेफिनेशन क्या गिवन है, तो ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल होना चाहिए किसके, बी प्लस ए माइनस 2 के। तो ये ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल हो जाए किसके, ए प्लस बी माइनस 2। तो जो आपका जो प्लस है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आप ए प्लस बी माइनस 2 निकालो या बी प्लस ए माइनस 2 निकालो, दोनों ही कैसे आएंगे आपके इक्वल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो गिवन एग्जाम्पल है वह आपका क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो जो आपको एग्जाम्पल गिवन था, सेट ऑफ इंटीजर गिवन था और आपको ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या गिवन था, ए प्लस बी माइनस 2। तो आपने शुरुआत की कहाँ से, क्लोजर है या नहीं, तो क्लोज्ड है। फिर क्या देखा आपने कि एसोसिएटिव है या नहीं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, अगर आपसे इतना पूछा जाता कि ये जो है वो सेमी ग्रुप है या नहीं, तो केवल आप इन दो ही प्रॉपर्टी को देखते, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या बोल देते कि ये सेमी ग्रुप है।
फिर क्या चेक किया आपने, आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला। कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए आप अब एक किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे वही एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। तो जब आपने इससे ओपन किया तो आपको क्या मिला, E = 2। तो इस एग्जाम्पल के लिए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया, 2। ऐसे ही फिर क्या चेक करना था आपको, तो आपको जैसे आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला तो आपका जो सेट है वो क्या सेटिस्फाई हो, क्या कौन सी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आपका मोनोइड कहलाएगा। ऐसे ही फिर आपने क्या निकाला, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है या नहीं, तो आपने जनरल जो इन्वर्स निकाला, तो किसी भी एलिमेंट का जब इन्वर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या मिलना चाहिए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला था मुझे वो क्या, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2। आपने यहाँ पे 2 रखा, इसको ओपन किया, फाइनल जो रिजल्ट मिला आपको A इन्वर्स = 4 - A। तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये आपका जो है स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। ऐसे ही फिर कम्यूटेटिव के लिए आपका A ऑपरेशन B इक्वल होना चाहिए B ऑपरेशन A के, तो A + B - 2 इक्वल होगा B + A - 2 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो आपका जो गिवन एग्जाम्पल था वह क्या हो जाएगा, आपका अबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपको क्या गिवन है, Z इंटू मतलब आपको A × B के लिए इसको परफॉर्म करना है कि यह जो गिवन सेट है वो आप सेट और इस बाइनरी ऑपरेशन इनटू के रिस्पेक्ट में यह सेमी ग्रुप है या नहीं, मोनोइड है या नहीं, ग्रुप है या नहीं, और अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले आप किससे शुरुआत करेंगे, आप सबसे फर्स्ट जो है वो कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्लोजर से, क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, तो आप कोई से भी दो एलिमेंट को उठाओगे यहाँ से Z1 × Z2 और इसका जो आप रिजल्ट मिलेगा आपको Z3 मिलेगा। मतलब आप कोई से भी दो इंटीजर को आप जब इनटू परफॉर्म करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वह भी एक क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा। तो मतलब ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए A × B × C इक्वल होना चाहिए किसके, A × B × C के। तो इनटू जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है, ये जनरल है। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई से भी 3 एलिमेंट लिए, जैसे मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 4, अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, 1 × B की जगह पे क्या रखा, 2 × 4। इसको जब फाइनल कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा आपको, 1 × 8, तो ये क्या मिलेगा 8। ऐसे ही फिर अगर आप यहाँ पे रखोगे 1 × 2 × 4, यहाँ से क्या मिलेगा 2 × 4 और रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 8। तो जो आपको इनटू जो होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, मीनिंग जो आपका जो है स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट फिर थर्ड हम क्या चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अगर हमने कोई सा भी एक एलिमेंट लिया A और उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं A ऑपरेशन E, मुझे क्या मिलना चाहिए, A ही मिलना चाहिए। अब हमको यहाँ पे ऑपरेशन क्या गिवन है, इनटू, तो अगर आप A × E इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको A, यहाँ से E की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1। तो जो आपका इनटू के केस में जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया है, 1 आया है। ठीक है। तो जैसे ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आया, ये क्या फॉर्म करेगा आपको, मोनोइड। ठीक है। फोर्थ फिर क्या चेक करते हैं हम, इन्वर्स है या नहीं, इन्वर्स। ठीक। तो इन्वर्स के केस में क्या होगा, अगर हम A ऑपरेशन A का इन्वर्स, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू को रखोगे, A ऑपरेशन क्या है आपका, इनटू इन्वर्स E कितना है मेरा यहाँ पे 1, तो A इन्वर्स इक्वल टू क्या मिलेगा 1/A। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेट गिवन था वह क्या था, इंटीजर। लेकिन जब आप इन्वर्स निकालने जाओगे तो 1/A ये इंटीजर आ गया क्या, तो ये कभी भी आपका इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं है। तो जो आपका इन्वर्स है वो आप इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आपका ये ग्रुप होगा क्या, तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप नहीं होगा।
तो ग्रुप नहीं होगा तो केवल क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर भी है और सेमी ग्रुप भी है, क्लोजर है एंड एसोसिएटिव है। तो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आया तो क्या बोल सकते हो आप कि मोनोइड भी है। लेकिन ग्रुप होगा क्या, लेकिन ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेट गिवन था वो यहाँ पे क्या गिवन था, जेड मतलब इंटीजर गिवन था, और लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है इन्वर्स का वो क्या आ रहा है 1/a। 1/a इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ये जो केवल इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोनोइड। कि जो ये जो गिवन सेट है स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा आपका, मोनोइड। तो क्या अगर मैं यहाँ पे जेड की जगह पे अगर क्यू ले लेता, क्यू इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर मैं यहाँ से जेड की जगह पर रिप्लेस कर देता क्यू से, तो क्या यह आपका ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या। तो देखिए हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप होगा या नहीं। तो सेम, तो क्लोजर आपका ऑपरेशन चेंज नहीं किया मैंने, ऑपरेशन आपका इनटू ही है, केवल सेट चेंज किया है। सेट क्या लिया मैंने यहाँ पे क्यू, और क्यू क्या है, रेशनल नंबर। तो क्या इस रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में जो इनटू जो है वो आपका ग्रुप होगा क्या, क्योंकि इंटीजर के केस में हमने चेक किया था, इनटू जब ऑपरेशन गिवन था तो इंटीजर के केस में जब इनटू के ऑपरेशन के केस में ये ग्रुप नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 1/a आया था और 1/a जो है वो इंटीजर नहीं था, इस वजह से ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो क्लोजर तो क्लोज तो ये होगा ही, इनटू है तो इनटू के केस में आप कोई से भी q1 इंटू q2 कैलकुलेट करोगे तो आपका जो q3 ही मिलेगा। कोई से भी दो रेशनल नंबर को जब आप इंटू करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। सेम एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि मैंने ऑपरेशन तो चेंज नहीं किया है, तो a इंटू बी इंटू सी कैलकुलेट करो, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका a इंटू बी इंटू सी के, तो एसोसिएटिव भी होगा ही। सेम आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज होगा क्या, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a ऑपरेशन e इक्वल टू a, तो ऑपरेशन मैंने चेंज नहीं किया है, ऑपरेशन आपका अभी भी क्या है, इनटू ही है, इसलिए आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वह क्या आएगा 1, ठीक। नेक्स्ट फिर मुझे क्या चेक करना है कि इन्वर्स है या नहीं। तो इन्वर्स है या नहीं, इसके लिए मुझे सेम चीज़ यहाँ पे मुझे क्या चेक करना था, a ऑपरेशन a का इन्वर्स इक्वल टू 1 है या नहीं। तो a इंटू a का इन्वर्स क्या मिलेगा आपको 1, तो यहाँ से a इन्वर्स इक्वल टू 1/a। तो 1/a जो होगा वो रेशनल नंबर होगा या नहीं, तो 1/a क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या ये ग्रुप होगा क्या, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या। तो जनरल जो रिजल्ट आया है मेरा यहाँ पे, तो वो a के रिस्पेक्ट में उसका जो इन्वर्स होगा, a इन्वर्स वो क्या मिलेगा मुझे 1/a। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या। तो जब आप ध्यान से अगर इसको सोल्व करेंगे तो जब जीरो का जब आप इन्वर्स निकालने जाएंगे तो 0 इंटू 0 इन्वर्स ये क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ से 0 इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0। तो यहाँ पे 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर एक भी एलिमेंट के लिए अगर आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वह ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन्वर्स जब आप निकाल रहे हैं तो सारे एलिमेंट का लिए इन्वर्स निकलना चाहिए। अगर आपका एक भी एलिमेंट के लिए अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आप क्या बोलेंगे कि मेरी इन्वर्स प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस मैंने क्यू जेड को रिप्लेस करके क्यूब कर दिया था सेट, उसके बाद भी आप ये बोल सकते हो क्या कि इनटू के केस में आपका जो है ग्रुप होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या देंगे आप कि इट इज़ नॉट ए ग्रुप बिकॉज देयर इज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ ए 0, ठीक। तो ये ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसको चेक कर सकते हैं कि वह ग्रुप होगा या नहीं। ध्यान देने वाली बात जो इस एग्जाम्पल में है वह यह है कि यहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, केवल एक सिंगल एलिमेंट जो था वो 0 था जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इस केवल सिंगल एलिमेंट के कारण ही ये मेरी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको एक सेट गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5 और जो आपको ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी वो क्या गिवन है एडिशन मॉडुलो ए प्लस बी
ए प्लस बी मॉडुलो 6। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है कि आप इस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट को उठाओ, उसको आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, उसका मोड लेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो इसके केस में जो है वो आपका ये जो है वो ग्रुप है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल क्या है, अगर आप सारे जो इसका जो रिजल्ट जो मिल रहा है मुझे ए प्लस बी का, उसको लेकर अगर आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे वो क्या कहलाएगी आपकी कंपोजिशन टेबल। लाइक 0 1 2 3 4 5, आपको जो ऑपरेशन गिवन है क्या गिवन है, एडिशन मॉडुलो 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आप 0 प्लस 0 परफॉर्म करेंगे, 0 प्लस 0 क्या मिलेगा आपको 0, 0 मोड 6 जब लेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 0, 0 प्लस 1 मोड 6 लेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 1, 0 प्लस 2 मोड 6 में रिमाइंडर 2, 0 प्लस 3 मोड 6 में रिमाइंडर 3, 0 प्लस 4 मोड 6 में रिमाइंडर 4, 0 प्लस 5 मोड 6 में रिमाइंडर 5। ऐसे ही फिर अब जो नेक्स्ट है आपका एलिमेंट क्या है 1, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 0, 1 प्लस 0 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 मोड 6 में रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 मोड 6 में रिमाइंडर 3 मिलेगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस मोड 6 में रिमाइंडर 4 मिलेगा, 1 प्लस 5 6 मोड 6 1 प्लस 4 5, 5 मोड 6 कितना मिलेगा 5, फिर 1 प्लस 5 मोड 6, 6 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 0। तो नेक्स्ट फिर क्या है 2, 2 प्लस 0 मोड 6 क्या मिलेगा 2, 2 प्लस 1 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, 2 प्लस 2 मोड 6 रिमाइंडर 4, 2 प्लस 3 मोड 6 रिमाइंडर 5, 2 प्लस 4 मोड 6 रिमाइंडर 0, देन 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, 7 मोड 6 जब आप निकालोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 3, अब 3 प्लस 0 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 3, 3 प्लस 1 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, 3 प्लस 2 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा 5, 3 प्लस 3 6 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 0। फिर नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 4 मोड 6 सेम 7 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। ऐसे फिर नेक्स्ट क्या है आपका एलिमेंट 5, 3 प्लस 5 मोड 6, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका 4, 4 प्लस 0 मोड 6, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर 4, 4 प्लस 1 मोड 6 रिमाइंडर 5, 4 प्लस 2 मोड 6 रिमाइंडर 0, 4 प्लस 3 मोड 6 रिमाइंडर 1, 4 प्लस 4 मोड 6 रिमाइंडर 2, 4 प्लस 5 मोड 6 रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो 4 प्लस 5 मोड 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 मोड 6, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 3। ऐसे ही फिर नेक्स्ट फिर किसको देखोगे आप 5 के लिए, तो 5 प्लस 0 मोड 6 कितना मिलेगा आपको 5, 5 प्लस 1 मोड 6 रिमाइंडर 0, 5 प्लस 2 मोड 6 रिमाइंडर 1, ऐसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 2, यहाँ पे रिमाइंडर 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 4। तो इसके लिए जो आपने कंपोजिशन टेबल जो क्रिएट की वो क्या है, ये जिसमें आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, दो एलिमेंट को ले रहे हो, उसमें मोड ले रहे हो उसका 6 के साथ, जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से आपने इसकी क्या बना दी है कंपोजिशन टेबल। तो आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो किस फॉर्म में, किस कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको 0 1 2 3 4 एंड 5, इसके अलावा आपको कोई सा भी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। और आपको सेट गिवन था वह भी क्या था 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो a प्लस ए ऑपरेशन बी जिसकी डेफिनेशन आपको गिवन थी a प्लस बी मोड 6 क्या कैसा है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट जो भी मिल रहा है वो आपका 0 1 2 3 4 एंड 5 से ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई सा भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो आपका जो सेट जो गिवन है वो कैसा है, क्लोज्ड है, तो आप क्या बोल दोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट फिर सेकंड आपको क्या चेक करना रहता है कि एसोसिएटिव है या नहीं।
तो सेकंड एसोसिएटिव है या नहीं, इसके लिए फिर आपको क्या किस तरह से खोलना रहता है कि आपको ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ठीक, अब आपको ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या गिवन थी, ए प्लस बी मोड 6, तो आप इसको इससे खोलोगे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ए प्लस बी मोड 6 और ऑपरेशन सी। तो क्या इससे हमारा काम हो जाए क्या, तो आपको यहाँ पे फिर क्या है, इसको फिर से खोल ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट मेरे लिए पूरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ये एंड सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा सी। जब आप इसको ओपन करोगे आपके जो डेफिनेशन गिवन है इससे, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी मोड 6 प्लस सी मोड 6। ठीक, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी मोड 6 प्लस सी मोड 6। तो जो आपकी एक मोड की जो प्रॉपर्टी होती है, मोड की प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी मोड एम प्लस सी मोड एम, ये किसके इक्वल होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी मोड एम के। ठीक, तो सेम यही प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, ए प्लस बी मोड 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, दोनों जगह जो मोड है वो वैल्यू क्या है, सेम, मोड 6 एंड मोड 6। तो आप इसको ओपन करके क्या लिख सकते हो, इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी मोड 6। तो ये आपने क्या सोल्व कर लिया, LHS। ऐसे ही फिर RHS को ओपन करोगे तो RHS में क्या गिवन है आपको, पहले आप इसको खोलोगे आप बी सी को, तो बी सी को जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए ऑपरेशन बी प्लस सी मोड 6, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका सेकंड एलिमेंट। जब आप इसको फिर से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी मोड 6 और पूरे का क्या हो जाएगा, मोड 6। जब आप इसी को आप इस प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे ए प्लस बी मोड सी मोड एम से, तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी मोड एम। तो जब आप इसको फाइनल जब ओपन करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी मोड 6। ठीक, तो जो आपका LHS है वो इक्वल होगा किसके, आपके RHS के। तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो LHS था ए प्लस बी प्लस सी मोड 6, ये इक्वल होगा किसके, RHS ए प्लस बी प्लस 6 मोड 6 के। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो आपको गिवन है एग्जाम्पल है उस वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेमी ग्रुप। ठीक है, तो ये सेमी ग्रुप तो है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मुझे सेटिस्फाई करनी रहती है इसमें, वो क्या निकालना रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना रहता है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में मुझे क्या करना रहता है कि आपको कोई सा भी ए ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब आप परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, मुझे वही एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो जो आपको गिवन ऑपरेशन क्या था, तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन गिवन था ए प्लस यहाँ पे ई और निकालो मोड 6 और मुझे क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ई की वैल्यू को आप क्या रखें ताकि ए के साथ मोड 6 का लेने पे आपको वही ए ही मिलना चाहिए। तो आप इसको इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। लाइक जैसे कि जीरो के केस में आपने जब देखा तो जीरो का ऑपरेशन जब जीरो के साथ परफॉर्म किया तो आपको रिमाइंडर 0 मिला, जीरो का 1 के साथ किया तो 1 ही मिला, जीरो का 2 के साथ किया तो 2 मिला, 3 के साथ मिला तो 3 मिला, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5। मतलब अगर मैं ई की जगह पे यहाँ पे क्या रख देता हूँ 0, तो कोई सा भी एलिमेंट लूँ मैं ए और उसका मोड निकालता हूँ 6 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या मिल जाएगी मुझे 0। ठीक है,
तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने से ये क्या कहलाएगा, आपका मोनोइड होगा। ठीक है, मोनोइड कहलाएगा। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला कि आपको यह चेक करना था कि आप कौन सा एलिमेंट ई की जगह पे रखें इन 5-6 एलिमेंट में से, ताकि उस एलिमेंट के साथ ऑप्शन परफॉर्म करें, मतलब ए प्लस ई करे और मोड 6 ले तो आपको वही ए मिले। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि आपको 0 ही रखना पड़ेगा, तभी आप जो है वो आपका जो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वह एलिमेंट ही मिलेगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 0। नेक्स्ट है इन्वर्स। तो मुझे हर एलिमेंट का मुझे यहाँ से क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि ए ऑपरेशन उसका इन्वर्स मुझे क्या मिलना चाहिए, ई। तो यहाँ से आप ए प्लस ए का इन्वर्स मोड 6 क्या मिलना चाहिए मुझे, ई। ई कितना है यहाँ, 0। तब मेरे पास केवल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो मैं केवल इन्हीं 6 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मैं हर एलिमेंट का क्या निकालने की कोशिश करूँगा, इन्वर्स। अगर सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप 0 का इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 प्लस 0 का इन्वर्स मोड 6 और क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 0। तो आपको 0 का इन्वर्स निकालना है। तो 0 के इन्वर्स की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखें, ताकि आपको जो मोड 6 ले 0 के साथ में परफॉर्म करने पे आपको रिजल्ट कितना मिले, 0। तो आप 1 रख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट 2। 3 रखेंगे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा, 5 पे 5 मिलेगा। तो 0 इन्वर्स की प्लेस पे आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, केवल ए की वैल्यू है आपके पास क्या, 0। तो जो 0 का इन्वर्स मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0। तो आप 0 प्लस 0 मोड 6 जब निकालोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा आपका, 0। ऐसे ही मुझे अगर 1 का इन्वर्स निकालना है तो 1 प्लस 1 का इन्वर्स अगर आप क्या रखें, ताकि आप मोड 6 निकालें और आपको जो रिमाइंडर मिले वो क्या मिले, 0। तो 1 तो रहेगा आपका, 1 का आप इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो 1 एलिमेंट तो रहेगा। अब 1 के इन्वर्स की प्लेस पे आप क्या रखें, तो 1 की इन्वर्स की प्लेस पे अगर आप 0 रखेंगे तो 0 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 मोड 6 तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ऐसे ही फिर तो आपको 0 मिला है क्या, तो 0 नहीं मिला है। फिर आप क्या चेक करोगे, 1 रखने पे मुझे 0 रिमाइंडर मिल रहा है क्या, तो आप 1 प्लस 1 रखोगे, उसका रिमाइंडर लोगे। 1 प्लस 1 रखने पे रिमाइंडर जब लोगे मोड 6 लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2। तो 0 मिला है क्या, तो 0 नहीं मिला। तो 1 का इन्वर्स 1 भी नहीं हो सकता। फिर अब 1 इन्वर्स की प्लेस पे क्या रखोगे, 2। तो 1 प्लस 2 मोड 6 रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 3। 0 मिला है क्या, 0 नहीं मिला। तो आप 1 का जो इन्वर्स है वो 2 भी नहीं हो सकता। ऐसे ही फिर क्या रखोगे आप इसकी प्लेस पे, 3 अगर रखोगे तो आपको जो मोड 6 लेने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। तो 1 का इन्वर्स 3 हो सकता है क्या, तो 1 का इन्वर्स 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है क्या, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 4 मोड 6 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5। 5 हो सकता है क्या, तो हाँ। कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 प्लस 5 मोड 6 तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 1 के इन्वर्स की प्लेस पे आपने क्या रखा, 5। और 5 रखने पे आपका जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया a प्लस बी मोड 6, तो आपको रिमाइंडर जो रिजल्ट मिला 0। 0 मतलब 0 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 0 मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और यही मुझे मिलना चाहिए था। तो आपका जो 1 का इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 5। 1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही आप चेक करेंगे किसके लिए, 2 के लिए, कि 2 का इन्वर्स क्या आता है। तो 2 एलिमेंट तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या आएगा, 2 का इन्वर्स, और उसका अगर आप मोड लेंगे 6 के साथ तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए आपको, 0 रिमाइंडर मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 प्लस 2 का इन्वर्स 0 रखने पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 2 प्लस 0 2 मिलेगा, 2 प्लस 1 3 मिलेगा, 2 प्लस 2 4 मिलेगा, 2 प्लस 3 में 5 मिलेगा, 2 प्लस 4। जैसे ही आप 2 प्लस 4 निकालोगे मोड 6 तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0। तो 2 का इन्वर्स कितना मिल गया मुझे यहाँ से, 4। 0 का इन्वर्स मुझे मिला था 0, 1 का इन्वर्स मुझे मिला है 5, 2 का इन्वर्स मुझे मिला है 4। ठीक, ऐसे ही फिर मैं किसका निकालूंगा, 3 का।
तो जब आप 3 का इन्वर्स निकालोगे तो क्या क्या चेक करोगे, 3 + 3 इन्वर्स mod 6 मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो 3 की जगह पे आप क्या रखेंगे, 3 इन्वर्स की जगह के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 रखने पे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, 1 रखने पे आपको 3 + 1 4 mod 6 4 मिलेगा, 3 + 2 mod 6 में 5 मिलेगा, 3 + 3 mod 6 में क्या मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर 0, 3 + 3 mod 6 रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको 0। तो जो 3 का इन्वर्स है वो क्या मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, तो आपने 0 का इन्वर्स निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 1 का इन्वर्स 5 आया है तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो अगर मुझे अब किसका निकालना है, 4 का इन्वर्स निकालना है, तो 4 का इन्वर्स निकालोगे आप तो 4 + 4 का इन्वर्स mod 6 क्या मिलना चाहिए मुझे 0। तो 4 + 2 mod 6 क्या मिलेगा आपको 0। तो जो 4 का इन्वर्स क्या मिल जाएगा आपको 2। ऐसे ही 5 + 5 का इन्वर्स mod 6 क्या मिलना चाहिए मुझे 0। तो यहाँ से 5 का इन्वर्स कितना मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो हर एलिमेंट का आपने इन्वर्स निकाल लिया, 0 का इन्वर्स 0 मिला है, 1 का इन्वर्स 5 मिला है, 2 का इन्वर्स 4। तो आप चेक कर देख सकते हैं 4 का इन्वर्स क्या मिलेगा आपको 2, 1 का इन्वर्स 5 आया तो 5 का इन्वर्स क्या मिलेगा आपको 1, तो 5 का इन्वर्स क्या मिलेगा 1, 3 का इन्वर्स क्या मिला आपको 3। तो हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक, तो ये ग्रुप भी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी मुझे क्या चेक करनी रहती है कि अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव है या नहीं, तो अगर आपको ए ऑपरेशन बी इक्वल टू होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, तो आप ए + b mod 6 निकालो या b + a mod 6 निकालो, दोनों कैसे आएंगे आपके सेम, क्योंकि जो प्लस जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसलिए जो आपको जो गिवन एग्जांपल है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो गिवन एग्जांपल है वो क्या है आपका अबेलियन ग्रुप भी है। तो इस तरह से आप कोई से भी एग्जांपल को चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि वह आपका सेमी ग्रुप है या नहीं, मोनोइड है या नहीं, ग्रुप है या नहीं, और अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे किसी का निकालना है कि किसी एलिमेंट का जो है ऑर्डर क्या है, तो आप वो कैसे निकाल सकते हो। तो अगर आप a⁴ n कैलकुलेट करें किसी भी एलिमेंट के लिए और वह इक्वल हो जाती है आपकी किसके इक्वल हो जाती है e के इक्वल, तो जो n है वो क्या कहलाएगा आपका n इज एन ऑर्डर ऑफ a, n इज ए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a। अगर आप एक जो एलिमेंट है उसकी n कैलकुलेट करते हैं, मीन्स अगर आप a² कैलकुलेट करते हैं और अगर वो आपका किसके इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो जो आपका एक का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 2। तो ऐसे इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे 0 का ऑर्डर निकालना है, 1 का ऑर्डर निकालना है, 2, 3, 4 और 5 का ऑर्डर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो आपका इस केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आया था वो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 0। तो अब आपको क्या निकालना है, एक की किस पावर के लिए आपका जो है वो 0 आता है। तो 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो 0 का जो ऑर्डर है हमेशा क्या आएगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है 1। तो 0 का जो ऑर्डर तो आपका क्या आ जाएगा 1, मतलब आप 0 1 कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो 0 का जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर मुझे 1 का निकालना है तो 1 के लिए आप क्या कहाँ शुरुआत करोगे, 1 का स्क्वायर निकालोगे। तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 ऑपरेशन 1, तो 1 ऑपरेशन 1, 1 + 1 mod 6 क्या मिलेगा आपको 2।
या आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है क्या, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला है, तो ये 2 इसका ऑर्डर होगा क्या 1 का, तो 2 जो है 1 का ऑर्डर नहीं होगा। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 के लिए क्या कैलकुलेट करोगे 1 का स्क्वायर ऑपरेशन 1, 1 का स्क्वायर का रिजल्ट मेरा क्या आया था यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 + 1 mod 6 कितना मिलेगा आपको यहाँ से 3। 3 मेरा जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, नहीं, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, 0 मिला है क्या, नहीं, तो 3 इस 1 का ऑर्डर होगा क्या, तो 3 भी इस 1 का ऑर्डर नहीं होगा। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 में आप क्या कैलकुलेट 1 की पावर क्यू प्लस ऑपरेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको 1 की पावर जो क्यू था तो कितना मिला था आपको रिजल्ट 3, तो 3 + 1 mod 6 कितना मिलेगा 4, 0 मिला है क्या, नहीं, तो 1 का ऑर्डर 4 भी नहीं होगा। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 1 की पावर 5, तो कैसे निकालोगे आप 1 की पावर 4 ऑपरेशन 1, ये क्या मिलेगा आपको 1 की पावर 4 में आपको 4 मिला था, 4 + 1 mod 6 तो कितना मिलेगा आपको 5, 0 मिला है क्या, 0 नहीं मिला है, तो 5 भी इसका ऑर्डर नहीं होगा। फिर क्या निकालोगे आप 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 की पावर 5 ऑपरेशन 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 + 1 mod 6 तो क्या मिलेगा 0। तो किस पावर के लिए आपको 0 मिला है, तो 6, तो जो 1 अगर a⁴n के लिए अगर आपको e मिल जाता है तो n उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा ऑर्डर। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 की पावर 6 के लिए आपको क्या मिला है 0, इसलिए जो 1 का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही मुझे किसका निकालना है ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, तो इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले 2 की पावर 2, अगर 2 की पावर 2 कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 mod 6 तो कितना मिलेगा आपको 4, 0 मिला है क्या, नहीं, तो 2 का जो ऑर्डर है वो 2 होगा क्या, तो नहीं होगा। तो फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कैसे निकालोगे आप 2 की पावर 2 ऑपरेशन 2, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 2 का रिजल्ट कितना मिला था मुझे 4, तो 4 यहाँ पे रखोगे 4 + 2 mod 6 और कितना मिलेगा 0। तो 2 का ऑर्डर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो जो 2 ऑर्डर ऑफ 2 होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ऑर्डर ऑफ 2 क्या मिलेगा आपको 3। क्यों, क्योंकि किस पावर के लिए मुझे 0 मिला है 2 की पावर 3 के लिए मुझे रिजल्ट कितना मिला है 0, तो जो 2 का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 3। ठीक, अब ऐसे ही मुझे फिर किसका निकालना है 3 का, 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा आपको 3 ऑपरेशन 3 निकालोगे तो कितना मिलेगा 3 + 3 mod 6 और रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 0। तो जो ऑर्डर ऑफ 3 होगा वो कितना हो जाएगा 2, क्यों 3 की पावर 2 के लिए मुझे रिजल्ट कितना मिल गया 0, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 जो कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ 3 कितना मिलेगा मुझे 2। ऐसे ही 4 का ऑर्डर निकालना है मुझे, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे 4 स्क्वायर 4 ऑपरेशन 4 तो क्या मिलेगा 4 + 4 mod 6 और ये कितना मिलेगा 2, 0 मिला है क्या, तो 0 नहीं मिला है। तो फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे 4 की पावर 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 स्क्वायर ऑपरेशन 4 ये कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर कितना आया था 2 + 4 mod 6 और ये कितना मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 की किस पावर के लिए मुझे 0 मिला है, तो 4 के लिए 3 पावर के लिए मुझे कितना मिला है 0, तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा यहाँ से ऑर्डर ऑफ 4 कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, तो ऐसे ही 5 का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो क्या कैलकुलेट करोगे आप 5 स्क्वायर मतलब 5 ऑपरेशन 5 और ये क्या है 5 + 5 mod 6 और यहाँ से कितना मिलेगा आपको 4,
5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, 10 mod 6 जो लोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 4। तो 0 मिला है क्या, तो 0 नहीं मिला है। तो फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 5Q के लिए 5 स्क्वायर ऑपरेशन 5, ये इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर की जो रिजल्ट आया था मेरा क्या था 4 प्लस 5 mod 6 9 mod 6 कितना मिलेगा 3। 0 मिला है क्या, 0 नहीं मिला है। तो फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 5 पावर 4, इसके लिए 5Q प्लस 5, ये यहाँ से 5Q की वैल्यू कितनी आई थी 3 प्लस 5 mod 6 कितना मिलेगा आपको 5 प्लस 3 8 mod 6 कितना मिलेगा 2। 0 मिला है क्या, तो 0 नहीं मिला है, इसलिए 5 का जो ऑर्डर है वो 3 भी 4 भी नहीं हो सकता। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 5 टू दी पावर 5 के लिए क्या कैलकुलेट करो 5 की पावर 4 ऑपरेशन 5, तो यहाँ से 5 टू दी पावर 4 कितना मिलेगा आपको 2 प्लस 5 7 mod 6 कितना मिलेगा 1। 0 मिला है क्या, तो 1 0 नहीं मिला है। फिर क्या कैलकुलेट करोगे आप 5 पावर 6 के लिए क्या मिलेगा आपको 5 टू दी पावर 4 प्लस 5 1 प्लस 5 mod 6 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 0। जो ऑर्डर ऑफ 5 आएगा यहाँ से कितना मिलेगा आपको 6। ठीक, तो 5 की किस पावर के लिए आपको 0 मिला है रिजल्ट, तो 5 टू दी पावर 6 के लिए आपको क्या मिला है 0। तो जो ऑर्डर ऑफ 5 होगा वो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, आप उसको अगर a टू दी पावर n अगर आप कैलकुलेट करते हैं और वो किसके इक्वल हो जाती है आपके e क्या है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर e के इक्वल हो जाती है तो इस पावर जो होगी a की वही पावर आपका उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे मैंने 1 का निकाला तो 1 का स्क्वायर से कैलकुलेट किया 1 टू दी पावर 1 में, तो आपका 1 mod 6 क्या मिलेगा आपको 1 mod 6 क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही 1 की पावर 2 1 की पावर 3 4 5 6, जब 1 टू दी पावर जब आपने 6 कैलकुलेट किया तब आपको रिजल्ट कितना मिला था 0। तो 1 का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही 2 का जो ऑर्डर आया था वो कितना आया 3, ऐसे ही 3 का ऑर्डर कितना आया है 2, 4 का ऑर्डर 3, 5 का ऑर्डर कितना आया है 6। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का जो है वो ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म और आती है आपकी, वो क्या है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो और ये आपका जो था मैं अभी हमने देखा था क्या है आपका एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपका जो सेट गिवन है वो अगर आपका ग्रुप है तो आपसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट विच फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट थे 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है तो आप क्या आंसर देंगे 6। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में 6 है। तो इस ग्रुप और ये क्या किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाएगा यहाँ से तो कितना होगा 6। ठीक है, अब आपका एक टर्म आती है जनरेटर। किसी भी ग्रुप में कोई सा भी एलिमेंट जनरेटर कब कहलाएगा, अगर किसी एलिमेंट की हेल्प से अगर आप उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हो तो वह एलिमेंट उस ग्रुप का क्या कहलाएगा जनरेटर कहलाएगा। किसी एक एलिमेंट से आप सारे एलिमेंट इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हो, जैसे कि मैं 1 की हेल्प से कर पा रहा हूँ या 2 की या 3 या 4, किसी भी एक एलिमेंट की हेल्प से अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ तो वह एलिमेंट उस ग्रुप का क्या कहलाएगा जनरेटर कहलाएगा। अगर आपको डायरेक्ट अगर निकालना है कि कोई जो है इसमें से जनरेटर कौन कौन से एलिमेंट है तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले सारे एलिमेंट का क्या निकाल लो ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे 1 का ऑर्डर कितना आया था 6, 2 का ऑर्डर कितना आया था 3, 3 का ऑर्डर कितना आया था 2, 4 का ऑर्डर 2 आया था 4, 5 का ऑर्डर आया था 6। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो वह एलिमेंट उस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनरेटर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, तो वह जो एलिमेंट है उस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। तो आपको इस एग्जांपल में कौन कौन से एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आया था, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 6, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0 का ऑर्डर कितना आया था 1, ठीक है, 1 का ऑर्डर कितना आया था 6, ऑर्डर ऑफ 1 कितना था 6, वह किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो यहाँ पे आपका जनरेटर जो एलिमेंट होगा, जनरेटर एलिमेंट वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, जनरेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1, ठीक है। क्यों 1 हुआ, क्योंकि जो आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट था वह किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है। दूसरा 2 का ऑर्डर कितना आया था, 2 का ऑर्डर आया था 3, वह ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है क्या, 6 के इक्वल है क्या, तो नहीं है, तो 2 जो है जनरेटर नहीं होगा। 3 का ऑर्डर कितना आया था 2, क्या वह 6 के इक्वल है क्या, नहीं, तो 3 भी मेरा जनरेटर नहीं होगा। 4 का ऑर्डर कितना आया था 3, क्या वह 6 के इक्वल है क्या, नहीं, तो ये 4 भी मेरा जनरेटर नहीं होगा। 5 का ऑर्डर कितना आया था आपका 6, तो जो 5 है वह भी मेरा क्या हो जाएगा, जनरेटर 1,5। तो इस एलिमेंट इस ग्रुप में कितने जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं 2, एक तो कौन सा है आपका 1 और एक दूसरा कौन सा है 5। तो इसी के आधार पे आपका जो क्या फॉर्म होता है आपका साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप किससे कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप अगर आपका किसी भी ग्रुप में अगर जनरेटर एग्जिस्ट करता है, एक या एक से ज़्यादा जनरेटर, तो वह ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। कम से कम एक जनरेटर तो होना ही चाहिए। अगर आपके ग्रुप में अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, तो वह जो ग्रुप है आपका क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अब मैंने तो डायरेक्ट यहाँ से बता दिया आपको कि कौन से जो है वो आपके जनरेटर है, तो 1 भी है 5 भी, मैंने ऑर्डर देख के बता दिया कि आपका जनरेटर कौन कौन से हैं, 1 भी है और 5 भी। लेकिन सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे आप, तो ये कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने इसका ऑर्डर निकाला था 1 का ऑर्डर, तो 1 का ऑर्डर कितना आया था 6, तो मैं हर एलिमेंट को 1 की पावर के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं हर एलिमेंट जो है इस ग्रुप का हर एलिमेंट को 1 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जीरो को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 की पावर के फॉर्म में, तो 0 कब मिला था मुझे, जब मैंने क्या कैलकुलेट किया था 1 की पावर 6। तो ये जो g है आप इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं, g इक्वल टू 1 की पावर 6, 0 को आपने किससे रिप्लेस कर दिया 1 की पावर 6 से। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1, तो 1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो 1 की पावर 1 से, तो 1 को आपने रिप्लेस कर दिया किससे 1 की पावर 1 से। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2, तो 2 मेरे को कब मिला, जब मैंने क्या निकाला था 1 की पावर 1 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप 1 स्क्वायर से। ऐसे ही 3 कब मिला था मुझे, जब मैंने क्या कैलकुलेट किया था 1 टू दी पावर 3। ऐसे ही 4 कब मिला था, जब मैंने क्या कैलकुलेट किया था 1 टू दी पावर 4। 5 कब मिला था, जब मैंने क्या कैलकुलेट किया था 1 टू दी पावर 5, ठीक है। तो आपने इस ग्रुप के हर एलिमेंट को किसके फॉर्म में लिख लिया, 1 के फॉर्म में लिख लिया, मतलब 1 की पावर के फॉर्म में लिख लिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3, ये 4 और ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 1 है वो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इसलिए जो 1 है वो क्या कहलाएगा इस ग्रुप का जनरेटर, और यह ग्रुप क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है आपका कैसा, कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है आपका, साइक्लिक ग्रुप भी है। आपका एक और कौन सा जनरेटर आया था आपका 5, तो अगर मुझे इसी ग्रुप को 5 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो 0 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 0 कब मिला था मुझे, जब मैंने क्या निकाला था 5 टू दी पावर 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 टू दी पावर 6। ऐसे ही 1 कब मिला था, जब मैंने क्या निकाला था 5 टू दी पावर 5। 2 कब मिला था मुझे,
जब मैंने निकाला था 5 टू दी पावर 4। 3 कब मिला था मुझे जब मैंने निकाला था 5 टू दी पावर 3। 2 कब मिला था 0 1 2 3 4। 4 कब मिला था मुझे जब मैंने निकाला 5 टू दी पावर स्क्वायर। 5 कब मिला था जब क्या निकाला था 5 टू दी पावर 1। जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 5 mod 6 क्या मिलेगा 5। तो 5 टू दी पावर 1। ठीक है, तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को और ये 5 को। तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 को किसकी हेल्प से मैं जनरेट कर सकता हूँ 5 की हेल्प से जनरेट कर सकता हूँ। तो जो 5 है इस ग्रुप का क्या कहलाएगा जनरेटर कहलाएगा। और अगर किसी ग्रुप में एक या एक से ज़्यादा अगर जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं तो वह ग्रुप आपका क्या कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप भी कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।